स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में एक बार पुनः आपके साथ आ चुका हूं और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। चूँकि बहुत दिनों के बाद मैं आप लोग के सामने आया हूं और ये शायद बीटीएससी एएनएम से रिलेटेड मैं जो वीडियो आप लोग के लिए इस बीच में कोई अपडेट नहीं कर पा रहा था। आप लोग को वीडियो भी नहीं मिल पा रहे थे, काफ़ी बिजी रहता हूँ तो इसलिए वीडियो नहीं जा रहा था। चूँकि बहुत सारे काम करना होता है ना लाइफ में, अब एक ही काम के भरोसे बैठे रहेंगे तो कैसे होगा। इसलिए तो अब आप लोग को परेशान नहीं होना है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से हर बात क्लियर कर देता हूँ। जितने भी बीटीएससी एएनएम की जो यहाँ पर सिस्टर हैं, जितने भी साथी लोग हैं इस वैकेंसी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, सभी को मैं बताना चाहूँगा कि ये वैकेंसी कब तक क्लियर होगा। देखिए, ये वैकेंसी आप लोग को इलेक्शन ख़त्म होने के बाद आपको वेबसाइट पर नोटिस दिख जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर आपको ये बता रहे हैं कि इस दिन से काउंसलिंग होगा, उस दिन से काउंसलिंग होगा, वैसा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आप लोग को विभाग के द्वारा एक नोटिस दिखने को मिलेगा। मैं डेट नहीं बताऊंगा, डेट अभी फाइनल भी नहीं हुआ है। तो इलेक्शन के बाद यानी कि 4 जून के बाद, 2-4 रोज़ के बाद, एक सप्ताह के बाद आप लोग को दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक बात हो गया। दूसरी बात, विभाग अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं गया हुआ है। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्यों नहीं गया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, विभाग भी चाह रही है कि वैकेंसी को क्लियर करो। ठीक है, विभाग भी चाह रही है कि वैकेंसी को क्लियर करो, लेकिन जब पूरी प्रक्रिया कर लिया गया विभाग के द्वारा, तब जा कर के ये सब मैटर आया। इसीलिए विभाग चाह रही है कि अगर परीक्षा के आधार पर होता तो जल्दी से हो जाता। विभाग का ये मतलब नहीं है कि किस मेथड पर किया जाए। विभाग का मेन मतलब ये रहता है कभी भी कि जल्दी हो जाए। जैसे कि पहले अगर मार्क बेसिस की प्रक्रिया पे था तो जल्दी प्रक्रिया कर रही थी, सारा चीज़ आपने देखे होंगे, स्क्रूटनी कर लिया था, काउंसलिंग वगैरह कर रहे थे। लेकिन सरकार नियमावली को बदल दिए तो विभाग उसके अकॉर्डिंग चलेगा। जो बीटीएससी आयोग है, जो आयोग उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो आयोग अब परीक्षा पद्धति पे गया तो परीक्षा पद्धति पे ये जल्दी चाह रहे हैं करने के लिए। तो इसी को लेकर के ये है। और मैं आपको बता दूं, जो भी लोग यहाँ पर मान लीजिए कि गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो क्वालिफाइड स्टूडेंट हो, उनका डायरी नंबर वगैरह, एसएलपी नंबर वगैरह मिल गया है, तो ये केस से क्या इफेक्ट होगा। देखिए, ये लोग अपना ये कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ठीक है। अगर ये लोग केस जीतते हैं तो फिर इफेक्ट पड़ेगा। अगर मान लीजिए जो 2018 नियमावली के तहत जो यहाँ पर अपना कैबिनेट किए हैं, अगर वो लोग जीतते हैं तो फिर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इफेक्ट तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन अगर विभाग इधर कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग को ये पता चलते रहता है कि मैं जब दोनों बात को एक साथ करने लगता हूँ तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं चलता कि सर मैं बात ही नहीं समझ रहा हूँ। तो मैं अलग अलग करके बता देता हूँ। कहने का मतलब है, केस अगर चल रही है सुप्रीम कोर्ट में तो केस चलेगा। अगर उस केस के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि 2023 के जो नियमावली है, उस नियमावली के तहत अगर जीत होती है तो विभाग 2023 नियमावली के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर 2018 नियमावली के तहत होता है तो 2018 नियमावली के तहत करेंगे। ये बात क्लियर हो गया होगा, अब तो क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, विभाग को अभी जो नोटिस मिला है हाई कोर्ट का, वो 2018 नियमावली वाला मिल गया है। तो 2018 नियमावली वाले पर मंथन कर रहे हैं। ठीक है, और इस मंथन के बाद आप लोग को एक नोटिस दिखने को मिलेगा। आप लोग चाहिए तो आप लोग आरटीआई वगैरह सब लगा करके आप अपना विभाग से जानकारी ले सकते हैं। तो आप अपना ले सकते हैं, मेल वगैरह करके भी पूछ सकते हैं कि सर क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है। तो आप लोग ये सारे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग घबराइए नहीं। बच्चों, मैं बता दूं, एएनएम की नई वैकेंसी कब तक आएंगे। तो एएनएम की नई वैकेंसी के लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा। घबराइए नहीं, इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं अपनी क्लास की बात करूंगा तो मैं इस बार एएनएम की न्यू बैच शुरू नहीं करने जा रहा हूं। ठीक है, इस बार शुरू नहीं करने जा रहे हैं। जब वैकेंसी आएगा तो रामबाण, आप लोग जान ही रहे हैं, रामबाण क्लासेज बहुत कम दिन का चलता है, रामबाण पीडीएफ बहुत कम दिन का चलता है, वही काफ़ी रहेगा। तत्काल आप लोग खुद से पढ़िए। अभी वैकेंसी में विलम्ब है, एएनएम की वैकेंसी में भी विलम्ब है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद और क्या बताऊं,
जो अपडेट था मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। सभी को थैंक यू।